देखिए क्या टॉपिक है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इसके पहले जब हम लोग वीडियो देखे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में क्या कहते हैं, थर्ड इक्वेशन तक आया था। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकाले थे, वैसे ही सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए निकाले थे, 3 इक्वेशन तक निकाले थे। और जो हम नेट हीट एक्यूमुलेटेड निकाले थे वो किसके लिए निकाले थे, आपका इसके पहले जो था तीसरा नंबर का इक्वेशन था, 3 डायरेक्शन के लिए निकालना था। एक क्या था आपका, रेडियल, टेंजेंशियल, रेडियल, टेंजेंशियल एंड एक्सियल, 3 डायरेक्शन के लिए निकालना था। ठीक, तीनों में नेट हीट एक्यूमुलेटेड निकालेंगे। ठीक, वो नेट हीट एक्यूमुलेटेड को जब जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा, वो हीट जनरेटेड, हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, और हीट जनरेटेड कैपिटल QG वाला जिसको B से डिनोट किया गया था उसको लिखेंगे, वो इक्वल टू हो जाएगा C के एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट। ठीक है, तो 3 इक्वेशन निकाल लिए थे। उसके आगे की ये चीज है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, हम निकालेंगे हीट फ्लो इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक, क्योंकि रेडियल वाला हम पहले निकाल चुके हैं, तो हीट फ्लो इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है टेंजेंट के अकॉर्डिंग, वो कौन से प्लेन में लाई करेगा आपका, वो स्मॉल आर स्मॉल जेड प्लेन में लाई होगा। ठीक, क्या निकालेंगे, हीट इनफ्लक्स, हीट इफ्लक्स और उन दोनों का नेट। ठीक, नेट जब निकालेंगे तो क्या होगा, उसको घटा दिया जाएगा। तो देखिए, हीट इनफ्लक्स, हीट इनफ्लक्स in tangential direction, that means at z plane denoted by q dash phi equal to minus k dr dz कर्ल t by at कर्ल phi d tau। ठीक, किस फॉर्म में लिखे हैं, q इक्वल टू क्या होता है, q इक्वल टू होता है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, माइनस के डी टी बाई डी एक्स उसी के फॉर्म में लिखे हैं। ठीक, तो के तो ये हो गया, ए की जगह पे क्या है अपना, ये है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ए है। अब बाकी जो चीज है ये डी टाउ जो है वो क्या है, टाइम के लिए। अब बाकी जो चीज है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, डिस्टेंस को। ठीक, भले ही से इस डिस्टेंस में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अपना क्या आ गया है, एंगल भी आ गया है। ठीक, क्योंकि वो 3D था, 3 डायमेंशन था, और उसमें केक को जब काटते हैं तो जैसा शेप निकलता है कुछ वैसा ही शेप निकला है। ठीक, 3D इमेज है तो इसको ऐसे 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 केक को काटा जाता है तो ऐसे ही होता है, इसको खाते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, हीट इनफ्लक्स q डैश फाई इक्वल टू माइनस के डी आर डी जेड कर्ल टी एट कर्ल फाई डी टाउ। ठीक, अब ये जो ए लिखे हैं इसको हटा देते हैं, ये समझाने के लिए लिखे थे। अब क्या निकालेंगे, हीट इफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब कितना गया, इफ्लक्स मतलब कितना निकला, नेट का उन दोनों में से ज्यादा में से कम को घटा देंगे। इसको हम मान लिए 3 इक्वेशन तक आ गया था, इसको हम मान लिए चौथा इक्वेशन, हीट इफ्लक्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन मीन्स आएगा जेड प्लेन डिनोटेड बाई q डैश फाई प्लस डी फाई इक्वल्स टू q डैश फाई प्लस कर्ल बाई एट कर्ल फाई q डैश फाई एट डी फाई। इसको हम मान लिए इक्वेशन 5। अब
क्या निकालेंगे? नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन जेड प्लेन। देखिए फिर ये क्या हो जाएगा? किससे डिनोट किया जाएगा इसको? डी क्यू डैश फाई से। डी क्यू डैश फाई। और ये क्या हो जाएगा? क्यू डैश फाई, क्यू डैश फाई माइनस क्यू डैश फाई प्लस डी फाइव। मतलब चौथे में से पांचवें को क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। उससे क्या हमको मिल जाएगा? नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन मीन्स एजेड प्लेन। क्या होगा वो? डी क्यू डैश फाई इक्वल टू क्यू डैश फाई माइनस क्यू डैश फाई प्लस डी फाई। आई बात समझ में? अब जब चौथे में से पांचवें को घटाओगे तो क्यू डैश फाई क्या होगा अपना? क्यू डैश फाई क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ भी क्यू डैश फाई है, ये भी क्यू डैश फाई है, कैंसिल हो जाएगा। और ये वाली चीज है तो ये किस में आ जाएगी? आपकी माइनस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो लिखिए नेक्स्ट स्टेप में डी क्यू डैश फाई की वैल्यू क्या होगी? डी डी क्यू डैश फाई की वैल्यू क्या होगी? क्यू डैश फाई कैंसिल, बचा क्या? माइनस कर्ल बाई एट कर्ल फाई क्यू डैश फाई एट डी फाई। ठीक, अब क्या किया जाएगा? यही वाली चीज बचेगी माइनस के साथ, चौथे में से पांचवें को घटाया गया। अब क्यू डैश फाई की वैल्यू हमको चौथे इक्वेशन में दी गई है, माइनस के डी एक्स डी जेड कल टी एट कल फाई डी टाउ। तो हम यहाँ पे क्यू फाई की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट क्या कर सकते हैं? तो पुट कीजिए, देखिए क्या आती है वैल्यू। ठीक, देखिए चौथे इक्वेशन से हम इसमें क्यू डैश फाई की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम ना मिटाते हैं। देखिए ठीक, अब देखिए क्यू डैश फाई है, क्यू डैश फाई की वैल्यू हम यहाँ पे चौथे इक्वेशन में आई है वैल्यू, उसी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो देखिए क्या होगा, हमें क्या निकलेगा? डी क्यू डैश फाई क्या हो जाएगा? माइनस कर्ल बाई एट इंटू कर्ल फाई माइनस के डी एट डी जेड कर्ल टी बाई एट इंटू कर्ल फाई इंटू डी टाउ। ठीक, ये हो गया डी क्यू डैश फाई के लिए लिखे हैं हम क्यू डैश फाई की वैल्यू चौथे इक्वेशन से। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ क्या है? एट इंटू डी फाई था यहाँ पे, तो इस चीज को हम आगे लिख देंगे एट इंटू डी फाई। ये क्या हो गया अपना? डी क्यू डैश फाई, डी क्यू डैश फाई। अब देखिए हमको बोर्ड पे समझाना था, इसलिए हम इस चीज को मिटाए नहीं थे, क्योंकि हमको ये वैल्यू देख के लिखनी थी।
अब हम क्या करेंगे, इस चीज को मिटा देगा। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, छोटा थोड़ा किया जाए इक्वेशन में, तो क्या होगा बताइए। ये माइनस है, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस हो जाएगा। के लिख लेते हैं हम, ठीक, ये लिख लेते हैं डी एट डी फाइव डी जेड। देखिए क्या क्या चीज लिख ली, ये देख लीजिएगा, ये माइनस क्या हो गया, प्लस। के लिख लिए हम, डी एट डी जेड और डी फाइव, इतनी चीजें लिख लिए। इसके अलावा जो चीजें बची हैं उसको भी लिखना है, ठीक। जैसे इसके पहले किए थे, दो फंक्शन आया था, डिफरेंशिएट किए थे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसे इसमें भी कुछ आएगा, देखिए आगे। ये देखिए, ये जो आएगा है स्मॉल लैग और ये जो स्मॉल लैग है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, तो ये चीज भी खत्म हो गई। बचा क्या, कल बाई कल फाई, कल बाई कल फाई, कल बाई कल फाई, यहाँ 1/8 कल टी बाई कल फाई, ठीक हुआ ना। इस चीज को लिखे, कल बाई कल फाई, कल टी बाई कल फाई, 1/8, ये चीज हो गया और ये चीज हो गया, ठीक, ये भी हो गया। अब बचा क्या, डी टाउ और डी फाई, इसको आगे लिख लीजिए। डी फाइव भी लिख ही लिए थे, डी क्या था, डी फाइव भी लिख चुके थे, तो बचा क्या, डी टाउ, बचा क्या, डी टाउ, टाउ क्या है, टाइम है, ठीक। अब देखिए वापस आपको वो चीज मिली, डिफरेंशिएशन है फाई के रेस्पेक्ट में और दो फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन ये है, मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है, ठीक। फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाइए, दो फंक्शन का होता है, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करना होगा आपको किसके रेस्पेक्ट में, फाई के, तो आपको डी क्यू डैश फाई की वैल्यू मिलेगी। देखिए क्या आता है, ठीक है। बाकी चीज ऐसे ही होगी, लिख दीजिए अगले स्टेप में, डी क्यू डैश फाई इक्वल टू के के डी एट डी फाइव डी जेड, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करना है सेकंड फंक्शन को, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल फाई स्क्वायर, ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
क्या होगा आगे? क्या होगा? ये क्या है? एक्स टू द पावर -1, तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस एक्स टू द पावर -1 है, तो क्या होता है? इसका डी डी एक्स निकालते हैं जब, -1/x²। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? -1/x²। क्या मिल जाएगा? -1/x²। -1/x², ठीक। और del t बाई del फाई, ठीक। क्योंकि आप इस चीज को ऐसे ही रखे हैं, सेकेंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ठीक। इसके अलावा क्या होगा? डी टाउ। इसके अलावा क्या होगा? डी टाउ। अब देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आता है? डी क्यू डैश फाई। देखिए क्या आएगा? हमने क्या किया? स्मॉल आर से मल्टीप्लाई किया, ठीक। जब स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। उसके हिसाब से इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा? डी क्यू डैश फाई इक्वल टू के डी आर इंटू आर डी फाई डी जेड, ठीक। और ये वाली चीज सॉल्व होगी, सिंप्लीफाई होगी, तो क्या होगा? वन बाई एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल फाई स्क्वायर इंटू डी टाउ। डी टाउ। 5 इक्वेशन तक बना था, 5 इक्वेशन बना था। ये हो गया अपना छठवां इक्वेशन, ये हो गया छठवां इक्वेशन। रेडियल निकल गया, टेंजेंशियल निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम? एक्सियल डायरेक्शन में, ठीक। तो एक्सियल में निकालने के लिए, नेट हीट निकालने के लिए पहले हीट इनफ्लक्स निकालेंगे, हीट इफ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद नेट निकालेंगे। हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन, हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन। कौन सा प्लेन हो जाएगा? आर फाई प्लेन, ठीक। अब इसमें हीट इनफ्लक्स निकालिए, हीट इनफ्लक्स निकालिए एक्सियल डायरेक्शन में, और हीट इफ्लक्स निकालिए। जब हीट इनफ्लक्स निकल जाएगा
हीट इफ्लक्स निकल जाएगा, तो नेट हीट निकालेंगे एक्सियल डायरेक्शन के लिए। हीट इनफ्लक्स, ये सेम टू सेम जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है वैसे ही है, बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक, तो हीट इनफ्लक्स जिसको हम डिनोट करेंगे क्यू डैश जेड से, किससे करेंगे, क्यू डैश जेड से, क्या हो जाएगा, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो माइनस के ए की जगह पे क्या लिखेंगे, जब एक्सियल डायरेक्शन है जेड है तो बाकी जो दो चीज है बची हुई है उसको लिखेंगे। ठीक, ये चीज हम लिख दिए ए की जगह पे, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स था, तो ए की जगह पे लिखे आर डी फाइव इंटू डी आर। अब क्या बचा आपका, कर्ल टी बाई कर्ल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में था, टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है जेड के रिस्पेक्ट में, कितने टाइम के लिए, डी टाउ। ठीक, ये हो गया क्यू डैश जेड। ये हो गया क्यू डैश जेड, विच मीन्स हीट इनफ्लक्स इन एक्सियल डायरेक्शन, दैट मीन्स एट फाई प्लेन। ठीक, एक्सियल डायरेक्शन का मतलब हो गया एट फाई प्लेन, उसके लिए हीट इनफ्लक्स हम निकाले, क्या है, क्यू डैश जेड इक्वल टू माइनस के एट डी फाई डी एट कर्ल टी बाई कर्ल जेड डी टाउ। ये हो गया आपका सातवां इक्वेशन, ये हो गया सातवां इक्वेशन। अब निकालिए हीट इफ्लक्स, क्या निकालना है, हीट इफ्लक्स। ये जो ए लिखे हैं इसको हटा दीजिए, ये केवल समझाने के लिए लिखे हैं। हीट इफ्लक्स इन एक्सियल डायरेक्शन एट फाई प्लेन, तो इतना लंबा नहीं लिखेंगे, बस हीट इफ्लक्स लिखेंगे। हीट इफ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू डैश जेड प्लस डी जेड, और ये क्या हो जाएगा, क्यू डैश जेड प्लस कर्ल बाई कर्ल जेड क्यू डैश जेड आगे डी जेड। ना, ये हो गया आठवां इक्वेशन, ये हो गया आठवां इक्वेशन, ये हो गया सातवां। अब क्या है, आप निकालेंगे नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन एक्सियल डायरेक्शन। ठीक, तो उसके लिए क्या होगा, सातवें में से आठवें को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। देखिए क्या होगा, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन एक्सियल डायरेक्शन, लिखिए नेट हीट accumulated in
एक्सियल डायरेक्शन, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, डी क्यू डैश जेड। एक्सियल डायरेक्शन है क्या, कौन सा प्लेन है अपना, आर फाई प्लेन। क्या हो जाएगा, डी क्यू डैश जेड, डी क्यू डैश जेड। ये क्या हो जाएगा, सातवें में से आठवें को घटाएंगे तो क्यू डैश जेड अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डी क्यू, एक स्टेप लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, क्यू डैश जेड माइनस क्यू डैश जेड प्लस डी जेड। इसी को जब किया जाएगा तो क्यू डैश जेड आपका क्या हो जाएगा, क्यू डैश जेड कैंसिल हो जाएगा। और ये वाली चीज आपको मिलेगी किसके साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ। तो इसको आगे लिख सकते हैं, क्यू डैश जेड जब कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर्ल बाई कर्ल जेड क्यू डैश जेड डी जेड। अब क्यू डैश जेड की वैल्यू हमको कहाँ से मिल जाएगी, क्यू डैश जेड की वैल्यू हमको मिल जाएगी इक्वेशन 7 से, जो हीट इनफ्लक्स वाली वैल्यू है, वहां लिख दीजिए। तो डी क्यू डैश जेड क्या हो जाएगा, माइनस कर्ल बाई कर्ल जेड माइनस कर्ल बाई कर्ल जेड। क्यू डैश जेड की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस के आर डी फाई डी आर कर्ल टी बाई कर्ल जेड डी टाउ। ठीक, ये हो गया अपना क्यू डैश जेड की वैल्यू। और इसके आगे क्या था अपना, डी जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा हम लोगों को, जिससे हमको मिलेगा नाइन्थ इक्वेशन, तो सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए आगे क्या आएगा, डी क्यू डैश जेड की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू डैश जेड की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू डैश जेड की वैल्यू क्या आएगी, के आएगी, ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो के तो आएगा ही आएगा, ये चीज भी आएगा ही आएगा, आएगा डी फाई डी जेड डी एक्स, ये सब चीज तो आएगी ही आएगी। ठीक, तो देखिए डी फाई डी आर, एक डी फाई डी आर डी जेड। ठीक, ये चीज आ गई। अब बचा क्या, कल बाई कल जेड, कल टी बाई कल जेड। ये वाली चीजें हम लिख चुके हैं पहले ही, के लिख लिए, आगे डी फाई लिख लिए, डी आगे लिख लिए, डी जेड लिख लिए। तो बचा क्या, कल बाई कल जेड, कल टी बाई कल जेड डी टाउ। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू आपकी कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर डी टाउ। और ये हो जाएगा आपका नाइन्थ इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका नाइन्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आपसे कहा जाए टोटल नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट। जब एलिमेंट की बात होगी तो उसके तीनों डायरेक्शन में, ठीक, जितना हीट एक्यूमुलेट हुआ है उस सबको क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, उसको सम किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो लिखिए नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, नेट
heat accumulated in the element, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट क्या होगा? जो जो आया था, कौन कौन सा? थर्ड आया था, 6 आया था और 9 आया था। उन तीनों इक्वेशन को क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट इक्वल टू एडिंग इक्वेशन थर्ड, 6 एंड 9। अब वो तीनों अपने कॉपी पे जहाँ पे लिखे हुए इक्वेशन, 9 तो अभी लिखे हुए हैं, 6 इससे पहले लिखे होंगे, उससे पहले थर्ड लिखे थे पिछले वीडियो में। उन तीनों को जोड़िए और नेट हीट एक्यूमुलेटेड कितना एलिमेंट में होगा है उस चीज को बताइए। जोड़ते समय क्या होगा ना कि कुछ चीजें आपको क्या मिल जाएंगी? कॉमन मिल जाएंगी। कुछ चीजें कॉमन मिल जाएंगी तो सिंप्लीफाई कीजिए और बताइए कि नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट क्या होगा। ठीक, K डी एट डी फाई डी जेड, ये क्या हो जाएगा? कॉमन मिल जाएगा। ये चीज आपको जानते हैं क्या होगा? तीनों इक्वेशन में मिली है तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। उसके अलावा जो चीज बचेगा उसको एक साथ जोड़ के लिखिए। कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल स्क्वायर, ठीक। आगे 1/8 कर्ल टी बाई कर्ल 1/8 कर्ल टी बाई कर्ल। आगे 1/8 स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल फाई स्क्वायर। इसके अलावा ये वाली चीज कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर डी टाउ, ठीक। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 10, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 10। क्या है? नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट। एलिमेंट अपना कैसा था? कैसा कोऑर्डिनेट था? वो सिलिंड्रिकल था, ऐसे था। कुछ कुछ ऐसे था, एक सिलेंडर के शेप में उसका हिस्सा काटा गया था, एंगल उसमें मिला था आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10th इक्वेशन, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट। हमने क्या किया? 7वें, तीसरे, छठवें और 9वें इक्वेशन को जोड़ा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे। ये आपको मिल गया, ये समझ लीजिए जो a प्लस बी इक्वल टू सी है उसमें a वाली चीज जो है वो आपको मिल गई, a वाली चीज यही है। अब b वाले लिखना था। b वाला क्या था? हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट, जिसको हम q डैश g से डिनोट करते थे। तो लिखिए उसको।
हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट Q डैश G। Q डैश G से डिनोट किया जाएगा उसको, ठीक है। Q डैश G को क्या लिखेंगे हम, स्मॉल क्यू जी। स्मॉल क्यू जी क्या था, स्मॉल क्यू जी क्या था, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। मतलब वॉल्यूम क्या था, यूनिटी, और टाइम क्या था, यूनिटी। उसको हम डिनोट किए थे स्मॉल क्यू जी से, ठीक। अब इसके साथ क्या किया जाएगा, आपका वॉल्यूम और टाइम का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो आपका हीट जनरेटेड मिलेगा वो एलिमेंट में कितना हीट जनरेट हुआ है वो मिल जाएगा। तो आगे लिखिए Q डैश G, इसमें मल्टीप्लाई जिस चीज का होगा वॉल्यूम और टाइम का, dr at d5 dz d टाउ। ये हो गया आपका हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट। इसको हम मान लिए इक्वेशन 11। इक्वेशन 11। अब क्या हमको निकालना है, क्या निकालना है, हीट स्टोर्ड इन द एलिमेंट, नेट हीट स्टोर्ड इन द एलिमेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लिखिए एनर्जी stored in the element, right, एनर्जी stored in the element, जिसको हम किससे डिनोट किए थे, कैपिटल C से। और हम जानते हैं Q इक्वल टू, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला पढ़े थे तो Q इक्वल टू क्या था, mc डेल्टा T। मास हमको मालूम नहीं है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को लिख देंगे, वॉल्यूम को लिख देंगे, C लिख देंगे, डेल्टा T लिख देंगे, सब चीज लिख देंगे स्पेसिफिक हीट। तो देखिए क्या हो जाएगा, नेट हीट स्टोर्ड इन द एलिमेंट, जिसको C है, ये क्या हो जाएगा आपका मास। मास की जगह पे हमको क्या लिखना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या हो गया, देखो वॉल्यूम क्या हो गया, dr d5 dz, C और डेल्टा T। देखो dr d5 dz C डेल्टा T, कल T बाई क्या होगा, कल टाउ डी टाउ। ये हो गया इक्वेशन 12। अब क्या हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी कि a प्लस बी इक्वल टू सी। ए क्या था, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट। बी क्या था, हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट। और सी क्या था, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट। तो यही सब वैल्यू हम लोगों को इक्वेशन 10, इक्वेशन 10, 11 और 12, इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक। ए की जगह पे हमको लिखना है इक्वेशन 10 की वैल्यू, बी के जगह पे लिखना है इक्वेशन 11 की वैल्यू, और सी के जगह पे लिखना है इक्वेशन 12 की वैल्यू।
ठीक है, ए की जगह पे 10, बी की जगह पे 11, सी की जगह पे 12। तो जब पुट किया जाएगा तो हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई होगा, और जो इक्वेशन आएगा वो हमारा आएगा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो देखिए 11 और 12 यहाँ पे है, 10 पहले अभी कॉपी पे लिखे हैं, उस सबको लिखिए और इक्वेट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आता है। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आता है। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के डी आर, वो जो इक्वेशन है वो अपना है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। ठीक, जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, के डी आर आर डी फाइव डी जेड कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर कर्ल टी बाई कर्ल आर प्लस ये जो इक्वेशन 10, 11 और 12 है उसको एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल टू सी है वहां पे पुट किया गया। तो आपको ये चीज आनी चाहिए, आएगी के डी आर डी फाइव डी जेड कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल आर स्क्वायर 1 बाई आर कर्ल टी बाई कर्ल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल फाइव स्क्वायर कर्ल फाइव स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर। ठीक, आगे इसके आगे भी कुछ आएगा, बताइए। डी टाउ, डी टाउ, ये जो चीज है ये चीज अपनी इक्वेशन 10 की है। प्लस इक्वेशन 11 में क्या था अपना, क्यू जी डी आर आर डी फाइव डी जेड क्यू जी डी आर इंटू आर डी फाइव डी जेड। अभी इक्वेशन 11 की वैल्यू पहले ही लिखे थे, वही लिखना है। डी टाउ ये किसके इक्वल होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट विच इज डिनोटेड बाय सी। क्या था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, डी आर आर डी फाइव डी जेड ठीक, डी आर आर डी फाइव डी जेड सी कर्ल टी बाई कर्ल टाउ डी टाउ। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, यही चीज लिख दी है हम 10, 11, 12 को। अब देखिए कुछ चीज हमको कॉमन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, डी आर आएगा डी फाइव डी जेड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जो कॉमन वाली चीज है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम यहीं से सीधे काट दें तो कोई बात है, यहीं से काट दीजिए। के डी आर
ये चीज कट गई। अब जो चीज बची उसको लिखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में। के कल स्क्वायर टी बाई कल आर स्क्वायर प्लस 1/r कल टी बाई कल आर प्लस 1/r स्क्वायर कल स्क्वायर टी बाई कल फाई स्क्वायर प्लस कल स्क्वायर टी बाई कल जेड स्क्वायर। हाँ, आगे लिखिए। प्लस QG प्लस QG। अब कहेंगे आपकी डिटाउ नहीं लिख रहे हैं, डिटाउ भी तो कॉमन है। देखिए यहाँ भी डिटाउ है, यहाँ भी डिटाउ है और यहाँ भी डिटाउ है, तो वो भी अपना कैंसिल हो जाएगा। डिटाउ भी कैंसिल हो जाएगा। ये वाली चीजें हम लिख लिए जो प्लस के इस साइड है। यहाँ क्या बचा? QG को लिख लिए। यहाँ क्या बचा? रो सी कल टी बाई कल टाउ ए, यही चीज बचा। अब बताइए आगे। यही जो इक्वेशन है आपका, यही जो इक्वेशन है, इसको मान लीजिए ये 10, 11, 12 था ना, इसको मान लीजिए 13। ये जो इक्वेशन आया है, यही आपका आया है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। यही चीज है। इसी को निकालने के लिए हम इतनी चीजें किए हैं। और एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा कि डिराइव कीजिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, या डिराइव कीजिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या डिराइव कीजिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।